नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका बीएसटीसी की इस ऑनलाइन क्लासेज में। ठीक है ना साथियों। तो ये वीडियो आप सभी जो बीएसटीसी कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, ठीक है ना साथियों, गत विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न आए थे उनकी हमने दोस्तों यहाँ पर कुछ पीडीएफ बनाई है। ठीक है ना साथियों, जिसमें 50 प्रश्न यानी कि 50 क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि गत परीक्षाओं में आए थे। ठीक है ना साथियों, इसको ध्यान से आपको देखना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा ले। ठीक है ना साथियों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिएगा, पहला है नृत्य की जो किस शैली से दयाराम संबंधित था। ठीक है ना साथियों, तो वो शैली हो जाएगी आपकी भवाई शैली, यानी कि नृत्य की जो भवाई शैली थी उससे दयाराम संबंधित था। ठीक है ना साथियों। दूसरा है, जो यदि आपसे पूछे कि परवत्सर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित होता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा तेजाजी। तेजाजी की स्मृति में परवत्सर पशु मेला आयोजित होता है। और दोस्तों पूछे कि जो परवत्सर पशु मेला है वो कहाँ पर है, परवत्सर पशु मेला कहाँ पर है, तो दोस्तों बताना है आपको कि परवत्सर पशु मेला नागौर ज़िले में है। ठीक है ना साथियों, नागौर ज़िले में तेजाजी का जो मेला है वो बढ़ता है, परवत्सर पशु मेला बढ़ता है। ठीक है ना साथियों, शुरू करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा है साथियों कि यदि आपसे पूछे कि राज्य पर्यटन विभाग द्वारा जैसलमेर में कौन सा जो महोत्सव है वो आयोजित किया जाता है, तो वो हो जाएगा साथियों ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव राज्य पर्यटन विभाग द्वारा जैसलमेर में ऊंट महोत्सव आयोजित किया जाता है। ठीक है ना साथियों। चौथा है, राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय 18 मार्च 1948 को हुआ था। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का विलय हुआ था। और साथियों इसी दिन राजस्थान का जो पहला चरण है वो शुरू हुआ था। राजस्थान का पहला चरण भी साथियों इसी दिन चालू हुआ था, याद रखना इसको। पांचवा है मरू राष्ट्रीय उद्यान। मरू राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में। ठीक है ना साथियों, यह मरू राष्ट्रीय उद्यान एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। दोस्तों यदि आपसे पूछे कि कौन सा उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो आपको बताना है मरू राष्ट्रीय उद्यान ना होकर के एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है ना साथियों। छठवा है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है। यदि आपसे पूछे कि सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, जो चित्तौड़गढ़ सीता माता। ठीक है ना सर, यहीं पर जो सीता माता है उसका मंदिर भी है, यहीं पर सीता माता का मंदिर भी है। ठीक है ना साथियों, मंदिर भी यहीं पर है, याद रखना। सातवां है कि गणगौर यानी कि जो गणगौर त्यौहार है उसके अवसर पर गरासिया द्वारा सामूहिक नृत्य किया जाता है, उसको दोस्तों बालर नृत्य कहते हैं। ठीक है ना, बालर नृत्य कहते हैं, जो कि गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है, गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। आठवां, स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी थी, वह जोधपुर रियासत से संबंधित थी। ठीक है ना सर, याद रखना इसको। यह 2019 का जो बीएसटीसी का पेपर लगा था उसमें पूछा गया था। स्वतंत्र सेनानी सावित्री देवी भाटी जोधपुर रियासत से संबंध रखती हैं। और नवा है, गाय की बछड़े सहित पूजा किस त्यौहार के दिन की जाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना साथियों, याद रखना इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो हो जाएगा आपका बच्छवारस त्यौहार, जो कि दोस्तों भाद्रपद कृष्ण द्वादश को मनाया जाता है। ठीक है ना साथियों, भाद्रपद माह में मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है कि इस दिन गाय की पूजा तो होती है। ठीक है ना साथियों, गाय की पूजा के साथ साथ बछड़े की पूजा भी इस दिन की जाती है। 10वां है, भगत
10वां है भगत पंथ का संस्थापक। भगत पंथ का संस्थापक कौन था? तो इसका सही हो जाएगा उत्तर गुरु गोविंद गिरी। यह प्रश्न भी साथियों जो 2019 का जो पेपर लगा था बीएसटीसी का, उसमें पूछा गया था। ठीक है ना साथियों, उसको आप देख भी सकते हैं। और दोस्तों 11वां है तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध शहर। तलवार निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध शहर है वो है साथियों सिरोही। याद रखना इसको। 12वां है दोस्तों कि सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला राजपूताना राज्य कौन था? तो आमेर। ठीक है ना साथियों, राजपूताना राज्य आमेर था। और यदि शासक की बात की जाए तो शासक था साथियों अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला जो प्रथम शासक था वो था कच्छवा शासक जो भारमल। ठीक है ना साथियों, भारमल ने इन्होंने यानी कि अकबर से सहायक संधि की थी और अपनी जो पुत्री थी जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ कराया था। ठीक है ना साथियों। 13वां प्रश्न है बागड़ का जलियांवाला बाग। बागड़ का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मानगढ़ को। बागड़ का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों मानगढ़ को। ठीक है ना। 14वां है 5 पटवों। 14वां प्रश्न है साथियों 5 पटवों हवेलियों का निर्माण किसने करवाया था? यदि पूछे आपसे 5 जो पटवों की हवेलियाँ उसका निर्माण किसने करवाया था? तो गुमानमल ने 5 पटवों की हवेलियों का निर्माण करवाया था। और कहाँ करवाया था? तो जैसलमेर में गुमानमल ने जो 5 पटवों की हवेलियाँ हैं उसका निर्माण करवाया था। ठीक है ना साथियों। अब 15वां प्रश्न है राजस्थान के ऐसे कौन से शासक हैं यानी कि किस जिले के शासक को महारावल कहा जाता है? तो दोस्तों उसका सही उत्तर होगा डूंगरपुर के जो शासक हैं उनको क्या कहा जाता है? महारावल कहा जाता है। याद रखना इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 16वां है 1857 के विप्लव के समय कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जिसका पॉलिटिकल एजेंट था 1857 के विप्लव के समय कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था साथियों मेजर बर्टन पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है ना साथियों। 17वां प्रश्न है राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो दोस्तों याद रखना, यदि पूछें आपसे राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है तो वो हो जाएगा चांदी। यानी कि चांदी के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। ठीक है ना साथियों। 18वां प्रश्न है पशु मेला है वो कहाँ भरता है? तो पशु मेला है नागौर, पुष्कर और तिलवाड़ा में पशु मेले भरते हैं। ठीक है ना साथियों। सर्वाधिक जो पशु मेले हैं, यदि आपसे पूछे दोस्तों कि जो सर्वाधिक पशु मेले हैं वो कहाँ भरते हैं तो याद रखना नागौर जिले में सर्वाधिक पशु मेले भरते हैं। ठीक है ना साथियों, याद रखना। अब है दोस्तों 19वां, तो वो है ब्लू पोट्रीज के लिए पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला? ब्लू पोट्रीज के लिए जो पद्मश्री पुरस्कार है वो किसको मिला था? तो दोस्तों जो कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में ब्लू पोट्रीज के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ठीक है ना साथियों। और दोस्तों जो कृपाल सिंह शेखावत हैं, ठीक है ना साथियों, कृपाल सिंह शेखावत के जो बारे में आपको एक बात याद रखनी है। कृपाल सिंह शेखावत दोस्तों यह ब्लू पॉटरी, ठीक है ना साथियों, ब्लू पॉटरी के जनक हैं। ब्लू पॉटरी का जनक आपसे पूछे तो वो हो जाएंगे कृपाल सिंह शेखावत, जो कि ब्लू पॉटरी के जनक हैं। ठीक है ना साथियों। इन्होंने क्या किया था कि
25 रंगों का प्रयोग करके 25 रंगों का प्रयोग करके उन्होंने एक नई पोट्री विकसित की थी, जिसे साथियों क्या कहा जाता है? कृपाल। हाँ, कृपाल पोट्री कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखना इसको। 20वां प्रश्न है साथियों, बम नृत्य है, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों याद रखना, भरतपुर का। यह दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसको लगभग बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। यह 2019 और 2021 में भी पूछा गया था, ठीक है ना साथियों, कि बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो याद रखना, भरतपुर का बम नृत्य प्रसिद्ध है। 21वां प्रश्न है साथियों, 21वां, मारवाड़ रा परागना, मारवाड़ रा परागना री विगत के लेखक कौन थे? तो मारवाड़ रा परागना री विगत के जो लेखक थे वो थे नैणसी, ठीक है ना साथियों, याद रखना, नैणसी। इसको दोस्तों, इसका जो उपनाम है, जो मारवाड़ रा परागना री विगत, इसका उपनाम है नैणसी, नैणसी री ख्यात, ठीक है ना साथियों, याद रखना इसको। अब दोस्तों जो 22वां प्रश्न है वो है कंदोरा नामक आभूषण पहना जाता है। जो कंदोरा नामक आभूषण है वो पहना जाता है, तो दोस्तों कमर में कंदोरा नामक आभूषण पहना जाता है, ठीक है ना, याद रखना इसको। 23वां है राजपूत चित्रकला, किशनगढ़ शैली राजपूत चित्रकला किससे संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली। और किशनगढ़ शैली में एक जो लेखक थे, ठीक है ना साथियों, उनका नाम क्या था? निहाल चंद, याद रखना इसको। किशनगढ़ शैली में बहुत से जो चित्रकार हैं वो हुए हैं, लेकिन जो राजपूत चित्रकला में किशनगढ़ शैली में आपको पूछा जाए तो निहाल चंद और अमरचंद, और दोस्तों एक था साथियों किशनगढ़ शैली में, पहला तो दोस्तों था निहाल चंद, दूसरा था अमरचंद, तीसरा अमरध्वज, ठीक है ना साथियों, याद रखना। 24वां है सूफी संत हमदुद्दीन संबंधित थे। सूफी संत हमदुद्दीन कहाँ से संबंधित थे? तो नागौर। यदि दोस्तों से पूछा जाए कि सूफी संत हमदुद्दीन की जो दरगाह है वो कहाँ है? वो भी नागौर में ही है, ठीक है ना साथी, हमदुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो भी नागौर में है। अब साथियों जो 25वां प्रश्न, अजरक दोस्तों यह प्रिंट है, ठीक है ना साथियों, अजरक प्रिंट जो कि जो ब्लू पॉटरी सॉरी दोस्तों प्रिंटिंग है उसकी, यह दोस्तों ब्लॉक प्रिंटिंग से संबंधित है, ठीक है ना साथियों। और ब्लॉक प्रिंटिंग किसे कहते हैं? तो हाथ से जो कपड़े पर कार्य किया जाता है, हाथ से कपड़े पर किया गया कार्य ब्लॉक पॉटरी कहलाता है, और उसकी एक प्रिंट है जिसका नाम है अजरक प्रिंट, ठीक है ना। छापा कपड़े के दोनों ओर छापना, अजरक छापा, ठीक है ना साथियों, अजरक प्रिंट जिसे कपड़े के दोनों ओर छापा जाता है वो कहाँ की है? तो बाड़मेर की, याद रखना इसको। और दोस्तों 26वां है जयपुर। दोस्तों 27वां प्रश्न है राजस्थान में जो आज़ाद मोर्चा है, आज़ाद मोर्चे का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों 1942 को आज़ाद मोर्चे का गठन हुआ था, और कहाँ हुआ था? ठीक है ना साथियों, तो याद रखना जयपुर में आज़ाद मोर्चे का गठन हुआ था। 28वां है हॉल ऑफ हीरोज जिसे देवताओं की साल कहा जाता है, वो कहाँ है? तो मंडौर बाग में, ठीक है ना साथियों। साथियों यदि आपसे पूछे कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया, तो उसका नाम है साथियों सवाई जयसिंह।
जो सवाई जय सिंह थे उन्होंने जंतर मंतर का जो निर्माण है वो करवाया था, और कहाँ पर करवाया था, तो जयपुर में, ठीक है ना साथियों, जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। 30वां है राजस्थान में प्रथम सूफी संत वस्त्र मिल कहाँ पर है, तो दोस्तों ब्यावर अजमेर में। 31वां है राजस्थान का निवासी क्रांतिकारी, राजस्थान से संबंध रखने वाला ऐसा कौन सा क्रांतिकारी है, तो वो हो जाएगा विजय सिंह पथिक, ठीक है ना साथियों, विजय सिंह पथिक। अब है सोनार दुर्ग, सोनार दुर्ग कहाँ पर है, तो जैसलमेर में सोनार दुर्ग। 33वां 1857 का जो विप्लव राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुआ था, यानी कि 1857 का जो विद्रोह है, जो क्रांति है वो कहाँ से शुरू हुई, तो नसीराबाद से सर्वप्रथम 1857 की क्रांति है वो शुरू हुई थी, या दोस्तों विप्लव राजस्थान में शुरू हुआ था। लूनी नदी का उद्गम साथियों, आपसे यदि लूनी नदी का उद्गम पूछा जाए तो अजमेर ज़िले की जो नागपाड़ की पहाड़ियाँ हैं उनसे लूनी नदी का उद्गम माना जाता है, ठीक है ना साथियों। अच्छा, 30वां प्रश्न है गोरवंद से किसका श्रृंगार किया जाता है, तो दोस्तों ऊँट का गोरवंद से जो श्रृंगार है, डिस्टर्ब के लिए माफ़ी का चाहता हूँ क्योंकि साथियों फ़ोन आ गया था इसलिए। 37वां प्रश्न है साथियों भैंस की जो नस्ल है वो कौन सी है, तो मुर्रा, याद रखना इसको, 2019 में साथियों यह प्रश्न भी पूछा गया था। 38वां है पर्यटकों का मुख्य आकर्षण, तो वो हो जाएगा साथियों जग मंदिर राजप्रसाद, जो कि साथियों कहाँ पर है, यदि आपसे पूछे कि जग मंदिर राजप्रसाद कहाँ पर है, तो दोस्तों उदयपुर में जग मंदिर राजप्रसाद है, ठीक है ना साथियों। अब 39वां वातारी फुलवारी के लेखक, तो दोस्तों विजयदान देथा वातारी फुलवारी के लेखक थे, याद रखना इसको। 40वां है राजस्थान की प्रथम महिला मॉड गायिका, तो वो हो जाएगी साथियों आल्हा जलाई बाई, जिसे साथियों आल्हा कहते हैं, ठीक है ना साथियों, आल्हा जलाई बाई, जो कि पद्मश्री से सम्मानित है, याद रखना इसको। बादला क्या होता है साथियों, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। बादला एक जिंक की धातु से बना हुआ एक शीतल पात्र होता है जिसमें साथियों जल भरते हैं, ठीक है ना साथियों, यानी कि एक तरह की वाटर बोतल, तो वो कहाँ का है, तो जोधपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है ना साथियों। बादला साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको कई बार पूछ लिया गया है, इसको साथियों आपको याद जरूर करना है। 42वां है साथियों लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर का है साथियों, इसके बारे में कहा जाता है कि यह एकमात्र अजय दुर्ग है जिसे साथियों आज तक कोई भी शासक जीत नहीं पाया था, ठीक है ना साथियों। 43वां है स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य जो कि किस जाति द्वारा किया जाता है, तो कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती हैं या कामड़ जाति की जो स्त्री हैं वो 13 ताली नृत्य करती है, ठीक ना साथियों। पृथ्वीराज रासो का रचयिता जो कि चंद्रवरदाई था, जो कि साथियों पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी या दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का एक घनिष्ठ मित्र था, ठीक है ना साथियों। और इसी ने जब याद रखना साथियों इसको। अब 45वां लहरिया किसे कहते हैं। लहरिया साथियों जो तीज त्योहार के मौके पर जो महिलाएं ओढ़नी ओढ़ती हैं उसे क्या कहा जाता है, लहरिया कहा जाता है, याद रखना इसको। कई बार इसको भी पूछ लिया जाता है कि लहरिया संबंधित है, ठीक है ना साथियों। तो यह एक ओढ़ना है, यानी कि तीज त्योहार के मौके पर इसे स्त्रियां ओढ़ती हैं। श्रावण माह में ओढ़ा जाता है, श्रावण माह में इसको ओढ़ा जाता है क्योंकि साथियों उसी श्रावण माह में तीज त्योहार पड़ते हैं, ठीक है ना साथियों। 46वां है राजस्थान का घंटियों का शहर, तो वो हो जाएगा साथियों झालरा पाटन जो कि झालावाड़ में है, ठीक है ना। 47वां है पाबूजी की अनुयायी
तो वो हो जाएगी थोरी जाति। कौन सी जाति पाबू जी की अनुयायी है? तो थोरी जाति पाबू जी की अनुयायी है। अब दोस्तों 47वां हमने अभी बताया है आपको, थोरी जाति पाबू जी की अनुयायी है। 48वां, राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल, तो वो कहाँ पर है? कालीबंगा, जो कि साथियों हनुमानगढ़ में है। वहाँ पर राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल है। और यदि यहाँ से पूछे कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर है, तो वो है साथियों कालीबंगा, हनुमानगढ़। और दोस्तों 49वां है ब्राटनगर, जिसे साथियों बैराठ भी कहते हैं साथियों, प्राचीन नाम बैराठ मिलता है इसे। यह दोस्तों मत्स्य जनपद की यह राजधानी था। विराटनगर मत्स्य राज्य की राजधानी, ठीक है ना साथियों। अंतिम प्रश्न है साथियों, मालदेव और शेरशाह के मध्य युद्ध। राव मालदेव जो मारवाड़ के शासक थे, राव मालदेव और शेरशाह सूरी, उनके मध्य जो युद्ध है, ठीक है ना साथियों, वो युद्ध कब हुआ था? तो युद्ध हुआ था साथियों आपका सुमेल, एक सुमेल नामक स्थान है जहाँ पर युद्ध लड़ा गया था, ठीक है ना साथियों, याद रखना इसको। तो आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना साथियों। ऐसे ही प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हम आपको अगली वीडियो में भी लाएंगे। और जो इसके बाद साथियों आपकी वीडियो होने वाली है वो साथियों आपकी होगी कि राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता हैं और या दोस्तों प्रमुख मेले हैं, उन पर हम आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर देंगे, ठीक है ना साथियों, जो कि BSTC में आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।